मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रूप गोस्वामी का जो ग्रंथ उपदेशामृत, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का भी श्लोक वही रहेगा 8वां, जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं, तन नाम रूप चरितादि संकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नयज्यो तदानुगामी जनानुरागी कालम नयद अखिलम उपदेश सारम। पिछले कुछ हफ्तों से हम इसी श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि भजन भक्ति में आगे बढ़ने का अगर जितने भी मैंने उपदेश दिए हैं, उपदेश सारम, सारे उपदेशों को अगर इकट्ठा करके अगर एक ही श्लोक में बांध दें तो ये श्लोक है। क्या? तन नाम, उसका नाम, किसका? कृष्ण का नाम। तन नाम रूप चरित्र आदि
संकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण, ये स्मरण में लाओ उनका नाम, उनका रूप, ये सब आपको आना चाहिए और ये क्रम से होगा। स्मृत्यो क्रमेण रसना, अपने रसना मतलब जबान से, जीवा से उनके नाम और रूप को लाएंगे अपने स्मरण में। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी, और अपने मन में लाएंगे उनके नाम और रूप को। चरितादि स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियज्यो, लगाओ। तदानुगामी, अनुगत्य में, किसके अनुगत्य में? जनानुरागी, ऐसे जन जो उस राग में हैं। जनानुरागी कालम नयद अखिलम, अपने काल को, अपने समय को ऐसे बिताना है। पहला उन्होंने बोला कि ब्रज में वास करना है और उनका रूप, नाम, गुण, लीला और चरित्र को सुनना है। किसके अनुगत्य में सुनना है? ऐसे रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में सुनना, अपना समय ऐसे गुजारना। इसको कहेंगे कि हम अनुगत्य में भक्ति कर सकते हैं, वरना ये आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका नाम, उनका रूप, किसका? कृष्ण का। नाम के ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम कृष्ण के रूप के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमने गुरु, वैष्णव और संतों के मुख से जो हमने सुना है। एक आम व्यक्ति की धारणा जो मायावाद या ब्रह्मवाद में होता है, वो भगवान का रूप नहीं मानता, क्योंकि उसकी एक ऐसी धारणा होती है कि इस संसारिक जितने भी रूप उसने देखे, ये सब नश्वर हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। ये बात ठीक है। और वो अपनी तुच्छ बुद्धि से अपने ही रूप को समझता हुआ कि हमारा रूप इतना दुखदायी होता है तो उसका रूप नहीं हो सकता, भगवान का रूप नहीं है, भगवान को दुख दर्द कैसे आ सकता है। तो भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के लिए 9वें अध्याय का 11वां श्लोक भगवत गीता में उन्होंने क्या कहा? अवजानान्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रुतम। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं जब क्या होता है? अवजानान्ति, नहीं जानते लोग, माम, मुझे, मूढ़ मतलब कम बुद्धि वाले। जिनकी बुद्धि कम है वो अपने शरीर को मेरे शरीर से मिला देते हैं और सोचते हैं अरे जिस तरह उनका शरीर नश्वर है मेरा भी शरीर नश्वर है। अवजानान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम, मेरे उस परम भाव को नहीं पहचानते। भगवान के शरीर का भाव और एक आम व्यक्ति के शरीर के भाव को वो बराबर समझ लेते हैं। इससे क्या होता है? ये उनकी कम बुद्धि का ही कारण बन जाता है कि उनको भगवान के शरीर का पता नहीं, और इसीलिए वो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। ये हो गए ब्रह्मवादी लोग। वो कहते हैं कि भगवान ब्रह्म है, वो सब जगह है। हम इस बात को मानते हैं कि वो सब जगह है, लेकिन वो एक जगह भी होगा। जैसे सूर्य एक जगह होते हुए अपनी किरणों से सब जगह से वो व्याप्त होता है, सब जगह वो प्रेजेंट होता है, उसी तरह से भगवान एक जगह होते हुए भी अपनी शक्तियों से सब जगह विराजमान है। एक आम व्यक्ति का शरीर 6 प्रकार के विकार दिखाता है, चेंजेस दिखाता है। क्या? वो पैदा होता है, फिर उसका शरीर बड़ा होता है, कुछ समय के लिए वो एक ही समान रहता है, परिवार पालन करता है, जिसको कहते हैं कि वो जवान होता है, परिवार पालता है, उसके बच्चे होते हैं, और कुछ समय के बाद वो बूढ़ा होता है और उसके बाद फिर वो मर जाता है। ये एक आम शरीर का जो उसका जो रूप है उसका विकार ऐसे होता है। लेकिन भगवान हमारे त्रिभंग ललितम, 3 जगह से टेढ़े, वो पैदा होने की जो लीला करते हैं, और वो सिर्फ कुछ ही बड़े होके 16 साल की उम्र के बाद वो बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए ब्रज में रहते हुए अगर हम संतों की और साधुओं की अनुगत्य करेंगे तो हमें इस भगवान के असली रूप का और हमारे रूप में क्या अंतर है ये नजर आएगा। हमारा रूप कैसा है और भगवान का रूप कैसा है, मैं एक हमारा नंद नंदन अष्टकम है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं हमारे रूप में क्या अंतर है। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितंग चंदनम नमामि नंद नंदनम। मैं उस नंद महाराज के पुत्र उनको प्रणाम कर रहा हूं। क्यों?
सुचारु वक्त्र, उनका मुखड़ा बड़ा ही सुंदर है। देखिए, इस संसार के जो लोग होते हैं, चाहे कितने भी सुंदर हों, समय के साथ वो सारे जितने भी सुंदर लगने वाले व्यक्ति कितने बदसूरत हो जाते हैं। एक समय पे हम शीशे के ऊपर अपने आप को निहारते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो ही शीशे के सामने हम नहीं आना चाहेंगे समय के बाद। क्यों? क्योंकि वैसा सुंदरता थोड़े समय के लिए अपने कर्मों से एक व्यक्ति को इस संसार में मिली, लेकिन भगवान का यहाँ पे बोला गया सुचारु वक्त्र। वक्त्र मतलब ये चेहरा उनका हमेशा ही सुंदर है और वो नित्य ही सुंदर रहते हैं। सुचारु अर्थात बहुत ही सुंदर है, जो भी उसको एक बारी देखता है उन्हीं का हो जाता है, फिर उसको इस संसार की कोई भी चीज सुंदर नहीं लगेगी। कहते सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम। अरे उन्होंने कानों में कुंडल डाले हैं, तो कहते हैं क्या कानों में कुंडल डाले हैं उन्होंने तो सुंदर लगने के लिए डाले होंगे? कहते नहीं, वो जो कुंडल उनके कान में है वो भी इतना नाच रहे हैं कि बार बार अपने ही उनके ही गालों पे वो कुंडल लगते हैं और उस नशे में आके नाचते हैं, कि अर्थात कुंडल की सुंदरता बढ़ा रहे हैं हमारे कृष्ण। तो यहाँ पे इस नंद अष्टकम में ये कहा गया कि जो उनको गहने लगे हैं वो गहने उनको सुंदर नहीं बना रहे, बल्कि वो गहने सुंदर लगने लग गए हैं क्योंकि कृष्ण के शरीर पे वह है वो। सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चित अंग चंदनम, उनके हर अंग से चंदन की खुशबू आती है। देखिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये मल मूत्र की थैली, ये शरीर एक मल मूत्र की थैली है, इसके 9 छेद हैं इस शरीर में और 9 के 9 दुर्गंध देते हैं। हम हर वक्त इन 9 छेदों को सफाई करने में और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह उठता है तो आंख में क्या होता है, कितना गंध होता है, मुख में कितनी दुर्गंध होती है, हम किसी के सामने आना नहीं चाहते हैं। ये शरीर की ये स्थिति है। अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में इसका मल ना त्याग करें तो हम अपने आप ही हम इसकी दुर्गंध में रह नहीं पाएंगे। ये है दुर्गंधमयी शरीर। लेकिन कृष्ण का जो शरीर है, कहते हैं उसके शरीर में से हर वक्त चंदन की ही खुशबू है, क्योंकि वो दिव्य शरीर है। हमारा शरीर 5 तत्व का बना है और कृष्ण का शरीर तत्वों का, इन भौतिक तत्वों का नहीं बना, क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये है 5 तत्व से बना हुआ। तो कहते हैं कि इस रूप को ब्रह्मवादी लोग या मायावादी लोग नहीं समझ पाते और वो सोचते हैं अरे ये भगवान का भी शरीर जो है वो भी हमारे जैसा ही है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने क्या कहा, कहते हैं अगर उनका रूप समझना है तो सच में ही तदानुगामी जनानुरागी, ऐसे जनों के जो अनुरागी हैं, उस राग में हैं, उस प्रेम में हैं, उन लीलाओं में डूबे हुए हैं, उनके अनुगत्य में चलोगे तो इस रूप के बारे में समझ आएगा। अब ये बताइए, हम कृष्ण के रूप को क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि इस संसार में जीव भगवान को भूल गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपने आप को भोगी समझता है कि मैं ही इस संसार को भोगने वाला हूं। सारे भगवान को भूल के हम इस संसार में भोगी बन गए हैं, इसीलिए हम दुखी हैं, क्योंकि हमारा असली अस्तित्व भोगना नहीं है, भगवान भोगी हैं। हम भोग नहीं सकते हैं, हम भोगने के लिए सोचते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। जब तक हम भगवान के रूप, भगवान के गुण और अपना संबंध भगवान से क्या है, मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया, इसीलिए रूप गोस्वामी ने इस श्लोक की अवतारणा करी। तन नाम रूप, जब तक उसका नाम नहीं समझेंगे, उसके गुणों से आकर्षित नहीं होंगे, उनके रूप के गुण नहीं समझेंगे, तो हम इस संसार में जो आए हैं हम भूल गए हम कौन हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाएंगे। हमारे दुखों का कारण यही है कि हम भगवान को भूल गए और भगवान से प्रेम करना हमें था, हमारा भगवान से क्या संबंध था उसको भूल गए और अपना वो प्रेम हमने इस संसार में इन संसारिक लोगों को दे दिया।
क्योंकि हमने इन संसारिक लोगों को दे दिया, इसीलिए आज हम दुखी हैं। तो रूप गोस्वामी ने कहा, देखो मेरे सारे जितने भी शास्त्रों के अवधारणा जो उन्होंने करी, चाहे वो उपदेशामृत है, चाहे वो भक्ति रसामृत सिंधु है, और जितने भी उन्होंने स्तवावली, स्तवमाला, जितनी भी उन्होंने जितने भी रसिक ग्रंथों की और ग्रंथों की जो उन्होंने अवतारणा करी, उन सब का उद्देश्य यही है कि हमें किसी संत के अनुगत्य में जाके, जब तक हम भगवान के रूप और गुण को नहीं समझेंगे, अकेले में हम नहीं समझ सकते। इसीलिए तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्तात्मो मता। आदि पुराण कृष्ण कह रहे हैं, ये में भक्त जना पार्था, वो पार्थ पुत्र वो मेरा भक्त नहीं है, न में भक्तास वो मेरा भक्त नहीं है। जो कहता है, वो जो कह रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो कृष्ण कह रहे हैं वो मेरा भक्ति नहीं है। मद भक्ता नाम च ये भक्तास, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ते में भक्तात्मो मता, मेरे मत में वो ही असली मेरा भक्त है, जो भक्तों का भक्त बन गया। तो यहां पे उन्होंने अनुगत्य की बात करी जो मुख्य है, और कहा कि भगवान का रूप और भगवान के गुण को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, क्योंकि हम जब तक अनुगत्य में नहीं रहेंगे। सुचर्चित अंग चंदनम, भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है और वो बूढ़ा नहीं होता। हमारा शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, हम ये मानते हैं, हमारी भगवद गीता हमें बता रही है कि शरीर और आत्मा में अंतर है। ये शरीर 5 तत्व का है जो यहां रह जाएगा। शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसको कहते हैं तुम। मैं बड़े आसानी से इस बात को बार बार समझाता हूं। ये क्या है? ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं बोलूंगा। ये क्या है? ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली है, ये मैं नहीं बन गया। ये मेरी उंगली है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी बाजू है, ये मेरा शरीर है। मैं क्या हूं? जो बोल रहा है, जो हाथ ऊपर करने पे, मेरे इच्छा करने पे हाथ ऊपर हो रहा है, जो इच्छा कर रहा है अंदर बैठा, वो आत्मा है। और कहते हैं कि मृत्यु के समय जब ये शरीर छूटता है तो 3 तत्व साथ में जाते हैं। 5 तत्व तो हमने देखा, वो जल जाते हैं, और पृथ्वी में मिल जाती है, पानी में, अग्नि में चली जाती है शरीर की। 5 तत्व अलग हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के साथ 3 तत्व और चलते हैं। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों चीज जो हमने अपने कर्म करे हैं, उस तरह से हमने अपना मन बनाया, उस तरह से हमने अपनी बुद्धि बनाई, और इस तरह करके भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं आत्मा के साथ, और वो टेप रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे जिस तरह के मन के भाव होते हैं, हमारे को अगला शरीर 84 लाख योनियों में मिल जाएगा। तो कहते हैं भाई, ये भगवान का रूप क्या है? आज हमने इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करी। अपने रूप को देखते हुए हमने भगवान के साथ तुलना जो करी, भगवान ने कह दिया कि मूढ़ लोग हैं जो अपनी शरीर की तुलना मेरे से करते हैं। परम भावम, मेरे शरीर के परम भाव। क्या मतलब है? जो 6 विकार ये शरीर दिखाता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, परिवार करता है, बच्चे करता है, फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है। ये 6 विकार भगवान के शरीर में नहीं होते। कहते इसको अच्छी तरह समझने के लिए तो क्या करो? तदानुगामी, अनुगत्य करो। जनानुरागी, ऐसे जन, ऐसे भक्तों का संग करो। तिष्ठन ब्रजे, रहो, बैठ, वहीं पे वास करो। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करो। ये ब्रज क्या है? ब्रज वो जगह है जिसको हम वृंदावन बोलते हैं, जहां पे भगवान ने अपनी लीलाएं करी। लीला का मतलब यही है कि आम व्यक्ति कर्म बंधन में आके अज्ञानता में जो कार्य करता है उसको कर्म बंधन कहते हैं। जो कार्य हम करते हैं अपने लिए अगले शरीर में, वो कर्म बना लेते हैं हम नया शरीर के लिए। भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी बंधन के वो कार्य करते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से, उसको कहते हैं लीला। तो ये हो गया भगवान का रूप जो हमने आज उसका और अपने शरीर का अंतर बताया। भगवान ने कहा परम भावम, इस परम भाव को समझ मेरे शरीर को, मेरा शरीर दिव्य है। चरित आदि, भगवान का चरित्र, ये भी कैसे समझो? तदानुगामी, अनुगत्य में जाओ। जनानुरागी,
और ऐसे अनुरागी जनों में, अनुराग मतलब जिनके पास प्रेम है, जो प्रेमी भक्त भगवान के उस प्रेम में डूब गए हैं, उनके पास जाओ, तब चरित्र उनका क्या है तब समझोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कृष्ण ने रास लीला करी, आप क्या समझेंगे? अगर आपने किसी संत का अनुगत्य नहीं किया तो आप समझेंगे अरे कृष्ण ने तो बड़ी अश्लील हरकत करी, कितनी सारी स्त्रियों के साथ उसने नाचा, आप तो ये समझेंगे। लेकिन संतों का कहना है कि सबसे शुद्ध कार्य, सबसे सुंदर और ऊंची लीला जो हुई उसको रास लीला कहा गया है। अब इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा अनुरागी भक्तों के पास जो उस प्रेम में डूब गए। चरितादि, उनका चरित्र ऐसा है, कहां पे उन्होंने रास किया, कहां पे उन्होंने चीरहरण गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब बताओ ये क्या है? ये भगवान का चरित्र है। अरे औरों की तो बात छोड़ो, स्वयं कुंती देवी ही कह रही है। पहले अध्याय के 8वें पहले सिकंद के 8वें अध्याय में कुंती देवी अपनी प्रार्थनाओं में क्या कहती है? गोप्या ददे त्वयि कृता गसी दाम तावद यते दशाश्रु कलिलांजना संभ्रमाख्यम वक्त्रम निनीयत भय भावनाया स्थितस्य स माम विमूयति भीरति यद विभेति। क्या कह रही है कुंती देवी? प्रार्थना कर रही है कुंती देवी। पहले सिकंद में भागवत में कहती हैं गोप्या ददे। कुंती देवी हस्तिनापुर रहती थी और वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, तो जब खबर सुनती थी कुंती देवी तो कृष्ण की भुआ है, वो सुन रही है क्या? क्योंकि कुंती देवी ने अपने आंखों से देखा महाभारत को। उन्होंने देखा कि करोड़ों करोड़ों सैनिक, बड़े बड़े योद्धा, भीष्मदेव, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य एक ही तरफ और उनके सिर्फ 5 पुत्र एक तरफ, और कृष्ण ही कर रहा था ये जानती थी। और करोड़ों की सेना खत्म हो गई, उनके 5 बच्चों को कुछ नहीं हुआ। कुंती ये मान गई थी कि ये भगवान है। लेकिन जब वो खबर सुनती थी वृंदावन की क्या खबर थी? वो अपनी प्रार्थना में कहती है गोप्या ददे। गोप्या मतलब गोपी। ये गोपी कौन? ये यशोदा। गोप्या ददे त्वयि मतलब तेरे को। जब उस गोपी ने ददे मतलब ऐसा किया, त्वयि कृत आगसी, तेरा गंदा कोई कार्य उसको पसंद नहीं आया। मतलब यशोदा ने जब देखा कि उसका मटकी को तूने फोड़ दिया तो उसको ये बात पसंद नहीं आई, तो उसने क्या किया? वो तेरे पीछे भागी। त्वयि कृता अगसी, कृता कृत मतलब तेरे द्वारा करा हुआ कार्य, अगसी दाम तावद, दाम मतलब रस्सी, तावद उसने रस्सी से तेरे को बांधने की कोशिश करी। दाम तावद यह ते दशाश्रु कलिलांजना संभ्रमाख्यम, यह ते दशाश्रु, तेरे आंखों में से आंसू निकले और तू डर गया। क्यों? गोपी अब तेरे पीछे भाग के यशोदा तेरे को बांधने वाली है। यह ते दशाश्रु कलिलांजना, जो काजल तेरे को यशोदा ने सुबह तेरे को जब प्रेम से तैयार किया था, अब तू उसी की रस्सी से डर गया। अब जब तू उसकी रस्सी से डर गया और जो काजल लगा था, तेरे आंखों में से जो आंसू निकले थे, निकले ना, क्योंकि तू डर गया। दते दशाश्रु कलिलांजना संभ्रमाख्यम वक्त्रम निनीयत, और तूने क्या किया? वक्त्रम निनीयत भय भावनाया स्थितस्य, और तूने क्या किया? तूने डर के अपना मुंह नीचे कर लिया और तू रोने लगा, क्योंकि अभी गोपी तेरे को पकड़ रही है। फिर क्या हुआ? यह ते दशाश्रु कलिलांजना संभ्रमाख्यम, हे प्रभु तब तूने इतना रोया कि तेरे काजल से धुले, जब तेरा मुख से आंसू निकले आंखों से और काजल नीचे गिरा तो तू इतना रो रहा था, इतना डर गया। यह ते दशाश्रु कलिलांजना संभ्रमाख्यम स माम विमुह्यति, मुह्यति मतलब मैं मुंह में पड़ गई। हे प्रभु यहां पे मैंने देखा कि तू हजारों लाखों सैनिकों को किस तरह अपने ही माया से तूने हरा दिया और खत्म कर दिया, और यहां पे तू उस गोपी के आंगन में तू रो रहा है। अब हम आप श्रोताओं से एक बात पूछते हैं, जैसे गुरुदेव हमें पूछते थे, हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज एक प्रश्न पूछते थे, ये बताइए क्या सच में ही कृष्ण रो रहे थे? यशोदा माँ के आंगन में कृष्ण रो रहे थे कि वो दिखा रहे थे यशोदा माँ को? तो जब गुरुदेव ने हमसे ये पूछा तो हमने कहा हाँ गुरुदेव,
कृष्ण दिखा रहे थे यशोदा मां को। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, कृष्ण सच में ही रो रहे थे। अपनी योग माया से वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनको वात्सल्य रस, मां का प्रेम को पूर्ण आस्वादन करने के लिए वो भूल गए कि वो भगवान है। यशोदा मां के आंगन में जब कृष्ण बंधते हैं, कृष्ण भूल गए कि वो भगवान है, वो बच्चे बने। और वो ये भूल गए, वो सिर्फ यही जानते थे कि मैं यशोदा का नंदन हूं, यशोदा का बच्चा हूं, पूर्ण रूप में आस्वादन। लेकिन कुंती क्या कह रही है? स माम विमुह्यति, माम मतलब मैं, मुह्यति मोह में पड़ गई प्रभु, जब मैं तेरी ये लीलाओं को, ब्रज की लीलाओं को हस्तिनापुर में बैठ के जब सुनती हूं और जो मैंने तेरा देखा, मैं बिल्कुल मोहित हो गई। ये है भगवान का चरित्र। बड़े बड़े भक्तों को वो मोहित कर देता है। ये चरित्र कैसे समझ आएगा? तदानुगामी जनानुरागी, ऐसे अनुरागी जन के पास जाओ वृंदावन में, और जो उस प्रेम में डूबे हुए हैं उनके पास जाके उनके रूप, गुण, चरित्र, लीला को समझना पड़ेगा। ये बात मुझे नहीं पता थी जब तक गुरुदेव ने नहीं बताया कि यशोदा मां के आंगन में कृष्ण सच में ही रोते हैं, दिखाते नहीं है, वो सच में रोते हैं। ये है कृष्ण की लीला, ये अचिंत्य है। वो उसमें डूब के भी, उस रस में रह के भी। तो आप बोलेंगे भाई, अगर सच में ही कृष्ण सब कुछ भूल गए यशोदा मां के आंगन में, तो उस वक्त इस संसार को कौन चला रहा था? तो कहते हैं कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण अपनी विष्णु, उनके अंदर ही सब अवतार हैं, विष्णु, नरसिंह, वामन, ये सारे अवतार कृष्ण के ही हैं। तो कृष्ण अपने विष्णु स्वरूप में इस संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। कृष्ण उस रस में डूबते हुए भी विष्णु के रूप में इस संसार का पालन करते हैं, देखभाल करते हैं, और एक प्रभुत्व भगवान के रूप में वहां पे विराजमान है। और हर चीज को, कहते हैं ना, पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो यही बात को समझने के लिए जब हम गुरुदेव के पास पहुंचे, इसी को कहते हैं तदानुगामी जनानुरागी। ऐसे अनुरागी जनों के पीछे लगो, अनुगत्य में चलो, तब भगवान का रूप, गुण और लीला। शुरू कैसे होगा? तन्नाम, भगवान का नाम लो। वो नाम क्या है? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम भगवान का इस तरह है, हमारे श्वेतश्वतारा उपनिषद और बृहन्नारद पुराण में कहा है, इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम नता परातरो उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। सारे वेद एक मत होके कह रहे हैं ये 16 शब्द का महामंत्र। ये क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, सोते उठते बैठते जागते भगवान का नाम लेंगे, और नाम तुम्हें जरूर किसी संत से मिला देगा जो अनुरागी होगा, जो प्रेमी होगा, और जो आपको उस ब्रज के प्रेम से डुबो देगा। ये संसार में प्रेम नहीं, काम है जो दुख देता है। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन